Hi and welcome to lesson number 6 of section number 7। हमने आपको लेसन नंबर 4 और 5 में बेसिकली आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स के हवाले से गाइड किया। लेसन नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर के आउटपुट की, जो कि है स्टेक होल्डर रजिस्टर। हमने बेसिकली अपने पास मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म किए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस के टूल को यूज़ करते हुए कि हम अपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें और लिस्ट करें। जब हम स्टेक होल्डर रजिस्टर की बात करते हैं तो हमें मल्टीपल टैम्पलेट्स मिलते हैं, लेकिन जो टैम्पलेट हमें पीएमआई ने प्रोवाइड किया वो हमें मेजरली 3 तरह की इंफॉर्मेशन देखता है। वो कहता है कि जी स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन को लिस्ट डाउन करें, स्टेक होल्डर की असेसमेंट को लिस्ट डाउन करें और स्टेक होल्डर की जो है वो क्लासिफिकेशन को जो है वो आप लिस्ट डाउन करें। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि जनाब जो स्टेक होल्डर है उसका नाम क्या है, या उसका ईमेल एड्रेस क्या है, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और स्पेशली हम जब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसका इस प्रोजेक्ट में रोल क्या है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। असेसमेंट में हम ये कह सकते हैं कि जनाब वो स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट क्या है, या हम अगर थ्योरेटिकल बात नहीं करें तो मैं कहता हूँ यार ये स्टेक होल्डर है जो हमेशा टाइम पर आता है, या ये स्टेक होल्डर है जो हर मीटिंग अटेंड करेगा, या ये वो स्टेक होल्डर है जिसने कुछ ना कुछ इनपुट जरूर देना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इट्स ऑल अबाउट असेसमेंट। देन क्लासिफिकेशन, जनरली पीएमआई कहता है कि जी आप स्टेक होल्डर को क्लासीफाई करें एज ए न्यूट्रल या एज ए अपना रेजिस्टेंट या इंटरनल या एक्सटर्नल। लेकिन जनरली मैं समझता हूँ कि हमने जो प्रायोरिटी की थी, हम कह सकते हैं जनाब ये हाई प्रायोरिटी का है या लो प्रायोरिटी का है, या अगर कोई आपने नंबर यूज़ किए 1 2 3 तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया है उसको हम यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लें। और ये इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारी चेंज होती रहती है वो उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज होती रहती है। कि मैं कहता हूँ कि जनाब उसकी जो पावर है या जो उसकी रैंकिंग है वो कम ज़्यादा हो सकती है इन अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मल्टीपल फेजेस में। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेक होल्डर रजिस्टर। स्टेक होल्डर रजिस्टर इज द फर्स्ट आर्टिफैक्ट दैट ऑफिशियली प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ डेवलप। आप कह सकते हैं कह सकते हैं प्रोजेक्ट चार्टर भी तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिफाइन किया था, लेकिन हमें कहा था कि प्रोजेक्ट चार्टर को बनाना इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर वो बना रहा है तो इट्स लाइक कि ही और शी इज़ राइटिंग हिज ओन अपॉइंटमेंट लेटर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर जो है स्टेक होल्डर का मैनेजमेंट प्लान बनाता है और कैसे इसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अपने स्टेक होल्डर्स को एंगेज रखना है या कंट्रोल करना है। थैंक यू।